हाय गाइस, मैं हूं सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंडेड। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में ऑफ 16 जुलाई और प्रिडिक्शन करेंगे 19 जुलाई के बारे में। मार्केट में क्या रहा 16 जुलाई को और क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हीट मैप से। हीट मैप अगर आपको दिख रहा होगा, जो हैवी वेट माने जाते हैं, दोनों भी हैवी वेट जो स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा निफ्टी के, रिलायंस और HDFC बैंक, देखिए दोनों भी ग्रीन में बंद हुए हैं। बट उनके ही लेवल के जो तीन हैं, इन्फोसिस, HDFC और आपका ICICI बैंक, ये तीनों रेड में हैं। मार्केट का सेंटिमेंट्स आप समझिए। चीज़ों को समझना हम लोग को हीट मैप में आप लोगों को क्यों दिखाता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे कि हीट मैप क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। ये जो 16 तारीख का हीट मैप है निफ्टी का स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लोगों को इस वीडियो, हमारी वीडियोस के बारे में लोगों को ज़रूर बताइए कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट दोनों जो हैं, रिलायंस और HDFC बैंक, आपके किस में हैं? ग्रीन में हैं। फिर ये दोनों रेड में हैं। फिर यहाँ पे दोनों ये रेड में हैं, यहाँ ये दोनों ग्रीन में हैं। क्या आप देख रहे हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रही है? अगर आप हीट मैप को ही देखेंगे तो मार्केट हुई है बुलिश, चीज़ें गई हैं जैसे जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट में मूवमेंट है, अच्छी मूवमेंट है, रिट्रेसमेंट भी है, आगे भी बढ़ रही है, सब कुछ जानेंगे। बैंक निफ्टी पे आते हैं, चलिए, और बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए ज़्यादातर रेड हैं, तो बैंक निफ्टी क्या ऊपर बड़ी होगी? अभी हम लोग सब देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। मैं आपको खाली हीट मैप दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं उसका। ओके, अब हम आते हैं सेक्टर वाइज हीट मैप पे। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रीन में है, FMCG सेक्टर ग्रीन में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रीन में है। जो खाली रेड में जो मेजर हैवी वेट है वो है IT सेक्टर, जो परसों जो है उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। परसों को वो लो गए थे, मतलब थर्सडे को उन्होंने हाई किया था, फ्राइडे को उन्होंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपना ओपन इंटरेस्ट की तरफ। ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताता है? अगर आप ओपन इंटरेस्ट में देखें, ये है 22 जुलाई जो रहने वाली, ये 4th एक्सपायरी ऑफ जुलाई की। वहाँ पे आप देखिए ये 16,000 पे एक बहुत बड़ा OI है, और उसको जो ठीक जो है एक अच्छे लेवल पे अगर आप यहाँ देखें तो 15,800 पे या 15,900 पे ही आप देखिए एक सपोर्ट बंधा हुआ है। मतलब एक बहुत अच्छा लेवल का आप देखेंगे ना, एक टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों में। प्राइस वाइज 100 पॉइंट का गैप निफ्टी में कुछ नहीं होता है भाई। 200 पॉइंट के गैप अप और गैप डाउन दिए हैं निफ्टी ने। बट ये वीक आप देखिए कि 100 पॉइंट का खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, और PCR को भी अगर देखा जाए तो 1.03 हो रहा है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या है वीडियो। हाय गाइस, मैं हूं। देखिए, आप लोगों को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सब चीज़ों से पहले मैं आप लोगों को विक्स के बारे में बता दूं। विक्स जो है हम लोगों की बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे है। आपको अगर अभी दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए कहाँ पे डोजी बनाया है और कहाँ कितने % गिरी है। अप्रॉक्सीमेटली 4% गिरी है, 4% लगभग गिरी है। आपको मैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं 4% ऑलमोस्ट गिरी हुई है। तो आप समझिए कि कहाँ, मतलब मार्केट का मोमेंटम किस साइड में जाने वाला है। मेरा खाली इतना कहना है कि मूवमेंट को समझिए। लास्ट जब इतनी विक्स नीचे गिरी थी अप्रॉक्सीमेटली 10 के अराउंड, तो वो टाइम था आपका 2020 का फेब, जब PCR 3 पे पहुंचा हुआ था। मार्केट वॉज एट वेरी बुलिश मोमेंट। सबको लग रहा था बस पुट्स राइट हो रहे थे और मार्केट बहुत आगे जाने वाली है, सबको ये लग रहा था। बट अभी सिचुएशन वो नहीं है। और जो आगे हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए सब चीज़ें कोलैबोरेट होती है मार्केट के अंदर, एक तरीके से मार्केट नहीं चलती है, ठीक है ना। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अभी हम लोग के लिए, जो आगे हम लोगों को क्या इफ़ेक्ट करने वाली है। देखिए, वो परसों को एक न्यूज़ आई थी, मतलब कल, अर्ली स्टेजेस ऑफ थर्ड कोविड वेव।
मतलब स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल और बहुत से नेटवर्क्स ने इसको पब्लिश किया है, आप जाके इसका लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ये फैक्टर बन सकती है एक मार्केट को ट्रेंड होने का, बट अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग नहीं है। जो लोग कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो थर्ड वेव आने की पॉसिबिलिटी है वो है बाय 31, मतलब एंड ऑफ अगस्त, समझ रहे हैं? तो मतलब अभी टाइम है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम बाकी है। तो पर हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है, मार्केट को ना हम लोगों को कोई भी तरीके से, ये एक मैक्रो लेवल पे है, मतलब ये बर्ड आई व्यू है, तो ये हम लोगों को एक नॉर्मल सेंटिमेंट बता रहा है मार्केट में चल होने क्या वाला है। हम लोगों को इसके ज़रिए से डरना नहीं है, हम लोग को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं निफ्टी के ज़रिए। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अगर आप लेवल्स देखिए तो निफ्टी के अंदर क्या बना, निफ्टी के अंदर बंद होते होते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ज़रा देखिए, ये लास्ट में डोजी बनी है। मार्केट अभी कहाँ है? 15,923 पे। 16,000 का लेवल तो आप देख ही चुके हैं कि कितनी बार आया है और गया है। लास्ट टाइम अगर हम ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखते हैं, देखिए मैंने आपको चार्ट पहले ही दिखा दिया है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं इसके, और हम लोग ओपन इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ये 22 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का। तो थोड़ा मार्केट को मैं जो थर्सडे को जो हुआ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या। कई हफ्तों से ये होता था कि थर्सडे को मार्केट रिट्रेस कर जाती थी, कंटिन्यूसली ये होता था कि मार्केट जो होती थी अपने आप को ना, मतलब जहाँ पे होती थी वहीं पे रिट्रेस हो जाती थी। बट अब की बार हुआ क्या है ना कि जहाँ पे मार्केट थी वहाँ पे मार्केट मतलब 15,900 पे के अराउंड थी वो, और कॉल राइट उस दिन भी हो रही थी 15,800 पे, 15,700 पे। लोगों को लग रहा था कि मार्केट जो है फिर से रिवर्स लेगी और एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट होने वाला है, और अच्छे खासे के प्रीमियम बहुत हाई रहते हैं इन द मनी साइड के। तो लोगों को लगा था इन द मनी पहुँच जाएगा तो अमाउंट अच्छा खासा रिकवर हो जाएगा। तो भाई चीज़ों को ऐसे इतना ईजी नहीं होता है कि भाई बस प्राइस बढ़ जाएगा और यू कैन जस्ट अर्न द मनी ऐसे इतने ईजीली, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में होता क्या है। अगर अभी का जो लेवल देखें, जो अभी जो करंट लेवल है मैंने आपको दिखा ही चुका हूँ, देखिए 16,000 पे 26,000 ऑलरेडी न्यू कॉल्स ऐड हुए हैं, और 53,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। और 15,900 पे अगर आप देखिए, 15,900 पे पुट साइड में नए 13,000 कॉल पुट ऐड हुए हैं पुट साइड में, और 45,000 का ओआई मौजूद है। इसका मतलब आप समझ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब क्लियर ये होता है कि बहुत ही स्मॉल 100 पॉइंट के गैप के अंदर निफ्टी को रोका गया है। देखिए जब इतना स्मॉल गैप मार्केट में हो जाए ना, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट रेंज बाउंड में है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मार्केट रेंज बाउंड में रख दी गई है। या तो मार्केट इस रेंज में रहेगी थर्सडे को, या तो दोनों में से एक साइड में बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। बी अवेयर, मार्केट के अंदर लॉसेस इंसान के होते हैं, बट उनको कवर इंसान कर सकता है एसएल लगा के, मतलब स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस का आइडिया अगर आप लोग को नहीं है, मेरी आगे की फ्यूचर वीडियोस देखिएगा ज़रूर, मैं आपको हर चीज़ सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी का देखिए एक लेवल, मैंने आपको बहुत दिन से ये लेवल चल रहा है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए 35,800, ये लेवल ऐसा है ना, देखिए जो लेवल उसका है सेम वैसे लेवल इसका है। यहीं से देखिए मार्केट बढ़ती है, ये 51 पे रुकी हुई है। तो अभी हम लोग को ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई 50 पॉइंट तो ये ऐसे ऐसे बढ़ जाती है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में तो ऐसा है कि आपको यू हैव टू लुक फॉर द प्राइस एक्शन, प्राइस के मूवमेंट पे। तो प्राइस का जब मूवमेंट हमको क्लियर दिखाई देगा तभी हमको एंट्री लेनी है, ठीक है, या तो बाइंग साइड में या तो सेलिंग साइड में। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और इसका एग्जैक्टली निकालते हैं कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है लोगों की नज़र में। हम लोग को तो पता है कि 35,500 के बाद ही हमको शॉर्ट करना है, और अगर बाय करना है तो कहाँ बाय करना है। देखिए लाइन मैंने पहले से बना रखी है, ये लेवल के बाद ही आपको बाय करना है। ये आपको लेवल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए मैं इसको कर्सर भी आपको दिख रहा होगा। ये लेवल के बाद ही आपको एंटर करना है मार्केट में। देखिए इसने एक बार इसमें टच करने की कोशिश करी थोड़ा नीचे, तो ये थोड़ा नीचे कुछ 10-15 पॉइंट मायने नहीं रखता बैंक निफ्टी में।
ये सेकंड अगर फिर से रिट्रेस हो और इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो है आपका जो स्टॉक जो है 36,000 की रेंज को फिर से टच करने की कोशिश करेगा। हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, देखिए 68,000 और सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप है, और इस तरह देखिए 58,000 पे 24,000 पुट और ऐड हुए हैं 35,500 पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, देखिए 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए एंट्री एग्जिट लेना ईजी होता है, बट अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं और 15-20 पॉइंट का अगर काम करेंगे तो आप टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो लॉसेज जो होते हैं प्रॉफिट से ज़्यादा आपको लॉसेज दिखाई देंगे एंड ऑफ द डे स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर आपने 10-15-20 पॉइंट के लिए काम किया है। बहरहाल हम लोगों को जो एंड में आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रहा हूँ कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। ओके, तो जो मेन बात है हम लोगों को समझने के लिए 36,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 36,000 का मार्केट अगर इसको क्रॉस करेगी तो फिर आगे ही बढ़ेगी। प्राइस को मूवमेंट करते हमको देखना है, फिर हमको फिर एंटर करना है। ओके, अब हम आते हैं अपना इसके ऊपर, जो हमारा परसों को मैंने आपको 15 को मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे और मैंने आपको 16 को कोई स्टॉक नहीं बताया था 16 के लिए, क्योंकि हम लोग के लेवल्स मीट नहीं हुए थे। मार्केट देखिए जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे 14 को, देखिए यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे आपने अगर देखा होगा, देखिए यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं था, ना यहाँ पे वॉल्यूम है, ना यहाँ पे मूवमेंट है, ना पब्लिक है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये रेंज बाउंड के में बन के रह गया था, तो यहाँ पे आपको एंटर ही नहीं करना था। अगर आपने एंटर किया होता तो मे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, बट आपको यहाँ पे एंट्री ही नहीं बनी। जहाँ पे आपकी एंट्री बनी, देखिए मैंने आपको जो लेवल प्रोवाइड किए थे सन फार्मा के, वहाँ पे भी आपका टारगेट 1 हिट हुआ है। आपका टारगेट बाइंग साइड में आपका सन फार्मा में हिट हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास होता है। ठीक है, अब हम आते हैं M&M के पास। ठीक है, M&M जो है, M&M ये है, मैं आपको महिंद्रा बताया था, मैंने आपको कहा था बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर वो लेवल क्रॉस नहीं होता, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक गैप डाउन से ही खुला 15 को, तो हमने एंटर ही नहीं किया होगा। जब हमने एंट्री की होगी, हमने एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे करी होगी या यहाँ पे करी होगी, जहाँ पे भी हमने एंट्री करी है, आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छा हमको सेलिंग साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिली है M&M के अंदर, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो हमारा सेलिंग टारगेट 1 हिट हुआ है। बाय द ग्रेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों के अभी तक एक भी एसएल हिट नहीं हुए हैं, अगर आपने प्राइस मूवमेंट को सही तरीके से समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाटा स्टील की तरफ, जो रहने वाला है 19 जुलाई के लिए स्टॉक्स। वो हैं आपके, देखिए ये मैंने लेवल्स आपको पहले भी प्रोवाइड किए थे, आपको याद होगा, और हम लोगों ने टारगेट भी अचीव किया था पिछली बार बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, टारगेट 2 और टारगेट 3 भी हम लोग का अचीव हुआ था, आपको शायद याद होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर देखेगा। अब वो इसने एक हाई बनाया है 1300 का, इसका जो था रेजिस्टेंस वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया है और स्टॉक जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अगर आप जरा देखें 1280 के बाद ही है स्टॉक जो है गिरना स्टार्ट हुआ है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बचती है सेलिंग के साइड में। ओके, अगर आप इसको सही तरीके से समझें, प्राइस मूवमेंट को कल समझिएगा, मार्केट के अंदर आपके सामने लेवल्स भी आ रहे होंगे। मार्केट क्लोजिंग टाटा स्टील की जो हुई है 1278 पे हुई है। ओके, अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं तो 1287 के बाद ढूंढने वाले हैं। आप देखिए, मतलब मैंने एक बहुत बड़ा रेंज रखा है यहाँ पे कि अगर आपको बाइंग की तरफ अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बुलिश या होना है स्टॉक को, तो इसको स्टॉक को बढ़ना पड़ेगा तकरीबन 809 रुपये कल गैप ओपनिंग करनी पड़ेगी या इसके ऊपर उसको ट्रेड करना पड़ेगा। इसके बाद ही हम सेकंड टारगेट की तरफ अचीव करेंगे। पर अगर हम सेलिंग साइड में आ रहे हैं तो आप देखिए मैंने खाली 1 रुपीज़ का गैप रखा है और उसके बाद ही मैंने आपको एंट्री दे दी है सेलिंग साइड में। आपकी एक अच्छी खासी 0.5% की मूवमेंट की आपको रेंज मिल जाएगी और जो सेकंड मिलने वाली है आपको तकरीबन 1% की मिल जाएगी। सेकंड टारगेट अगर अचीव होता है, और सेकंड टारगेट अचीव होने का चांस ज़्यादा है, ईजिली है। बट मार्केट का प्राइस एक्शन ऑलवेज हमको अपने एसएल के साथ में ही रखना है। हमको कभी ऐसा नहीं करना है कि हम टारगेट 2 की वजह से हमने एसएल लगाना ही भूल गए, या हम अपनी लालच के चक्कर में हमने अपने जो हमारा गेन होने वाला था, हमने अपने पूरे कैपिटल को हमने रिस्क पे लगा दिया है। ऑलवेज मैनेज योर एसएल्स, दैट इज स्टॉप लॉस। हमेशा अपने एसएल्स को, देखिए मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, अपने एसएल्स को हमेशा मैनेज रखें। अगर आपको मार्केट में हमेशा बने रहना है,
क्योंकि हम लोग जो गेन करते हैं 1% का या 2% का या 3% का, हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए नहीं जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होती हैं 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, ये डिपेंड करता है कितना लॉन्ग इंसान जा रहा है। हम लोग बेसिकली काम करते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर। हमारी ट्रेड जो होती हैं वो हैवी वेट्स में होती हैं, और ज़्यादातर जो ट्रेड्स होती हैं उसके अंदर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है 2%, 3% की, और 2 दिन से लेकर 4 दिन तक की हमारी रेंज रहती है ज़्यादातर, जो मैं स्टॉक्स आप लोगों को बताता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्फी की तरफ। इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस के अंदर भी देखिए एक सेक्टर मैंने आपको बताया, ये टाटा स्टील जो है आपका, ये मेटल सेक्टर के अंदर है, और जो दूसरा सेक्टर में आता है वो आपका आईटी सेक्टर में जो आता है वो आपका ये आता है। देखिए लास्ट टाइम लोगों ने इसके 3 टारगेट अचीव किए थे। ये स्टॉक जो देखिए वही रेंज में आ चुका है, और अगर आप इसके लेवल्स को देखेंगे तो लेवल आपको समझ में ये आएंगे कि ये देखिए राउंड फिगर में है 1,1555 रुपये, मतलब 1,555 रुपीज़। अगर हम इसके लेवल्स पे आते हैं, लेवल्स हमको ये समझ में आएंगे कि अगर अब ये स्टॉक गिरता है, क्योंकि गिरने की अपॉर्चुनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा आपको पैक करके दिखाता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। ये अगर जाएगा तो फिर उसको जून के लेवल्स को टच करने पड़ेंगे। अगर हम बाइंग साइड में भी अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 5 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे भी गैप रखा है, और 5 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे भी गैप रखा है, 5-6 रुपीज़ का गैप रखा है। सेलिंग साइड में गैप थोड़ा कम है, क्योंकि हमको छोटी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे हैं, तो मैंने इसलिए बहुत बड़ा गैप नहीं रखा है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने लेवल्स रखे हैं। टारगेट अगर हम बाइंग साइड में देखने वाले हैं तो 1561 के आगे इसको जाने दीजिए, उसके बाद आप एंटर करिएगा। हमारा टारगेट रहने वाला है 1569 रुपीज़ पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 1579। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों टारगेट 2 के अंदर हमारा 30 रुपीज़ का रेंज कवर हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 2% होता है। ठीक है, एसएल अगर साइड में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको एसएल लगाना है 1550 का इस साइड में। और अगर आप सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढने वाले हैं, अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जाता है तो अगर हम सेल करेंगे इसको 1551 के बाद, और टारगेट हमारा रहेगा 1542 का। ओके, और टारगेट 2 है 1532 का। आप देखिए दोनों ही रेंज में मैंने एक अच्छा आप लोगों को रेंज में रखी है, ताकि हमारा टारगेट हमारा अचीव हो। और एसएल भी हमारा बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मार्केट को हमेशा सेंटिमेंट्स के हिसाब से काम नहीं किया जाता, उसके टेक्निकल के हिसाब से काम किया जाता है, ट्रेंड के हिसाब से समझा जाता है, तो ही मार्केट के अंदर चीज़ें अचीव हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।